आओ हमसे दिन अपने जीवन की कुछ सत्य और सच के बारे में समझते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत से लोग कहते हैं कि ये तेरे कर्म के अनुसार हुआ, ये तेरा कर्म का फल है, तूने अच्छा किया तो अच्छा फल मिला और बुरा किया तब बुरा फल मिला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूले। राधे कृष्णा। रंगमंच के सांसारिक मोह माया में क्या कर्म का फल सच है, ऐसा उचित है। तब हम आज के सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि आज कोई ना कोई किसी न किसी को कहीं ना कहीं छल या फरेब कर रहा है। जीवन के सब कर्म ही तो हैं। सच तो हम सब इंसान हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं अपने कर्म अच्छे या बुरे नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जीवन एक नदिया की तरह है जिसमें समय एक पानी है और हमारा दिनचर्या एक कर्म है। इस कहानी में कम सभी इंसानों का अपना अपना अलग अलग कर्म होता है और इस कर्म के अनुसार हम मनुष्य जीवन में फल भोगते हैं। सांसारिक जीवन में कर्म फल ही हमारा आईना होता है और हम सब अपने कर्मों के अनुसार धन संपदा, सुख दुख, खुशियां, शारीरिक परेशानियां और जीवन में तरह तरह की कठिनाइयों और सुख को भोगते हुए अपने जीवन के अंत समय में पहुंचते हैं और उससे अंत समय में हमारे कर्म फल का आईना हमें समझ आता है। क्योंकि मानव बचपन से जवानी तक तो मस्ती में मस्त रहता है, जवानी से अधेड़ उम्र तक अपने कर्मों में लिप्त रहता है और समझदार होते हुए भी ना समझी या समझ से काम लेता है, परंतु फिर भी जवानी से अधेड़ावस्था की उम्र तक कुछ कुछ सोच समझकर कुछ मजबूरी में भी गलतियां कर जाता है। परंतु हमारा कर्म फल निश्चित है, क्योंकि विधि का विधान और जीवन का फल धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि पर निश्चित होता है। क्योंकि हमारा शरीर पंचतत्व से बना हुआ है जिससे हमारा संपर्क सदा और हमेशा ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति मतलब इंसान से रहता है और मनुष्य जो भी पल पल क्षण भर में कर्म करता है वह सभी लेखा जोखा ईश्वर की डायरी यानी 5 तत्वों में घूमता रहता है। और जब हमारे अच्छे कर्म या बुरे कर्म का फल समाप्त होता है या खाता बंद होता है, तब उस खाते के अनुसार हमारे कर्मों हम सभी को निश्चित रूप में भोगना पड़ता है। यह एक कड़वा सच है कि हर मनुष्य का कर्म ही एक आईना होता है जिससे हमारे जीवन की राह में खुशियां और दुख की घड़ियां हमको समझाती हैं कि हम ऐसा कोई कर्म न करें जिससे हमें दुख की राह देखना पड़े। परंतु कुछ कर्म फल ऐसे भी होते हैं, माता पिता सब अच्छे कर्म करते हैं और संतान उनकी बुरा कर्म करती है, तब वह फल भी माता पिता को ही भोगने पड़ते हैं। या माता पिता कोई गलत काम करते हैं तब वह कर्म फल औलाद को भुगतना पड़ता है। जीवन में सभी सांसारिक मोह माया में बंधे हुए हैं और जीवन में सभी जानते हैं कि सभी को जीवन में अकेले आना और अकेले जाना पड़ता है, यानी कि मृत्यु में और जन्म में सभी को अकेले ही यात्रा करनी पड़ती है। हम जीवन में आकर्षण और सांसारिक आनंद में लिप्त कर्मों में ये भूल जाते हैं कि है शरीर और यह आत्मा हमारी अपनी नहीं है और यह है शरीर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मन भाव और अंतरात्मा के कर्मों का भाव है। जीवन में कर्म ही एक जीवन का सच है, क्योंकि हमारे जीवन की राह और जीवन में सुख दुख हमारे कर्म फल का आईना है। सच तो आज कलयुग में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अगर अपने ग्रंथों, अपने वेदों को उठाकर देखें तब हम सच को पहचान सकते हैं। हर युग में हर प्राणी ने अपने कर्मों की फलों को भोगना पड़ता है। द्वापर, सतयुग, त्रेता और कलयुग, हम सभी युगों में अपने कर्मों के फलों को भोगते आए हैं और कलयुग में हम तीनों युगों की गाथाएं पढ़ते हैं जिसमें भगवान की लीलाएं
और भगवान के वनवास के साथ साथ महाभारत आदि में दिखाया गया है। भाइयों भाइयों में युद्ध, ये सब प्रभु की लीला और कर्मों का फल है, और हम सभी भी कर्मों के फल को देखते हुए जीवन को पूर्ण करते हैं। यही जीवन का अंत या सुखद अंत या जीवन का पूर्ण विराम कहे। बस कहानी कर्म ही जीवन का आईना है। ये कर्म फल ही हमारा सबका आईना होता है। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है। दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलना निश्चित है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मनुष्य धरती पर जो कर्म करता है उसके आधार पर ही उसको फल मिलता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा बताया गया है। आमतौर पर हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण तभी पढ़ा जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके अनुसार व्यक्ति को अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग या फिर नरक में जगह मिलती है। गरुड़ पुराण में ये जानकारी भी दी गई है कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। गरुड़ पुराण के आधार पर आपको बता रहा है कि किन कर्मों के कारण अगले जन्म में पशु बनकर धरती पर आते हैं लोग। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति जीवन भर किसी को छल, कपट और धोखा देता है वह व्यक्ति अगले जन्म में उल्लू बनकर जन्म लेता है। वहीं किसी की झूठी गवाही देने वाला मनुष्य अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होता है। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों को सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है वह अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु पाता है। इसका अर्थ यही है कि वह अगले जन्म में एक पशु के रूप में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और भाई बहन को प्रताड़ित करता है उसे जन्म तो मिलता है, लेकिन उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है, वह धरती पर नहीं आता। यदि व्यक्ति विद्यावान होकर भी अपनी विद्या दूसरों को नहीं बांटता और उसे अपने तक ही सीमित रखता है तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मतिमंद होता है। उसकी संचित विद्या का खजाना आगे नहीं बढ़ पाता। यदि व्यक्ति अत्यंत गुस्सैल स्वभाव का है, उसमें बदला लेने की भावना है, तो मान्यता है कि वह अगले जन्म में सर्प की योनि में जाता है, यानी वह सांप बनकर जन्म लेता है। यदि व्यक्ति धन के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है और वो अपने पैसे को खर्च नहीं करता है, इस मोह के कारण वह उस धन से अलग नहीं हो सकता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह अगले जन्म में सर्प बनकर उसके आसपास मंडराता रहता है। गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए नरक का रास्ता खोला जाता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्मराक्षस बनकर पैदा होता है। जो पुरुष महिलाओं की तरह आचरण रखते हैं या उनकी आदतों और स्वभाव में महिलाओं की झलक दिखती है, तो ऐसे पुरुष अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम का नाम लेना महत्वपूर्ण माना गया है। यदि व्यक्ति में धन का लालच नहीं है, उसके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण है और धन का अच्छे कार्यों में नियोजन करता है, तो अगले जन्म में उससे अनायास ही धन की प्राप्ति होती है। वह उस धन को फिर अच्छे कार्यों में ही लगाता है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है
विद्या का दान करता है तो उसकी अंतर चेतना इस तरह की बन जाती है कि वह अगले जन्म में किसी भी विषय वस्तु को बहुत जल्दी सीख लेता है। इसके चलते उसे तीव्र बुद्धि या उच्च स्तरीय प्रज्ञा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक आलसी स्वभाव का है, प्रमादी है और जो कम समय में किए जाने वाले काम को बहुत अधिक समय में करता है, तो वह अगले जन्म में अजगर बनता है। यदि कोई बहुत अधिक विषय वासना में डूबा रहने वाला है, तो उसे काम की अधिकता के कारण अगले जन्म में मंदबुद्धिता प्राप्त होती है और वह अपनी समस्त ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता है। कर्मों के बारे और जानते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ, तब किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा, दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया पर कोई राहत ना मिली। छोटे भाई की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च ना करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए, किसी को पता भी ना चलेगा, किसी रिश्तेदारी में भी कोई शक ना करेगा कि बीमार था, बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ, ऐसा करना मेरे छोटे बीमार भाई को दवा के बहाने से जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही गिने वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि अस्थि पिंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा। अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है बीमारी के कारण, और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था, जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था। मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया मेरे आगे आ गया।
पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा? उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था? तब उसके पिता ने कहा कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे अद्भुत बातों को जानने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।